हेलो लर्नर्स, हर हर महादेव। आज मैं आप लोग के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी साझा करने वाली हूँ। जी हाँ, एनवीएस वैकेंसी 2022 आप लोग के बीच आ गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी हैं वन बाय वन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए पहले कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे इसमें एज कितनी मांगी गई है, किस पोस्ट की वैकेंसी निकली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, इसमें बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीटीसी वाले भर सकते हैं, सीटेट होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, और एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज दिया गया है उसमें फ़ीमेल की एज रिलैक्सेशन कितनी दी गई है। इन सभी बातों को हम वन बाय वन कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप अपने चैनल क्रिएट लर्नर विद संकल्प पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां पे जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। और इसकी भी पीडीएफ मैंने वहाँ पर डाल दी है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। आइए देखते हैं अपना पहला पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ओपन। तो रजिस्ट्रेशन आपका 2 जुलाई 2022 से ओपन हो रहा है। आप 2 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 22 जुलाई तक। और हाँ, आपकी फ़ीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट भी 22 जुलाई ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन फ़ीस। इसमें 3 पोस्ट निकाली गई है, प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी की। आगे वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि इन तीनों पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। पहले आइए देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। प्रिंसिपल की है 2000, पीजीटी की है 1800 और टीजीटी की है 1500। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस सबमिट नहीं करनी है, उनको फ़ीस नहीं देनी है। और जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को फ़ीस अपनी सबमिट करनी है। आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं टीजीटी। टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटेट होना ज़रूरी है। हालांकि पीजीटी पोस्ट के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, पर टीजीटी के लिए सीटेट होना ज़रूरी है, क्योंकि टीजीटी का मतलब होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना ज़रूरी है। और एनवीएस की वैकेंसी के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं उम्र की। तो टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे उम्र दी गई है 35 वर्ष। आप 35 वर्ष से कम है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर महिलाओं को सीधा 10 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर महिलाएं 45 वर्ष की या उससे कम है तो ये फॉर्म भर सकती हैं। और आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में से 2 साल उस सब्जेक्ट से होने चाहिए। अगर आप लैंग्वेज से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन के 3 साल उसी लैंग्वेज के होने चाहिए। कुछ सवाल है जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। आइए देखते हैं। एग्ज़ाम आपका जो है वो ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी होगा। इसके तुरंत बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। क्वेश्चन इसमें आएंगे 150, जिसमें से 120 आपका सब्जेक्ट से होगा और 30 आपका लैंग्वेज से होगा। जो 30 नंबर लैंग्वेज के हैं उनको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्वालिफाई नहीं होता तो आपके 120 नंबर के जो एग्ज़ाम है सब्जेक्ट वाला, वो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। और इसमें यस निगेटिव मार्किंग है 1/4। आइए बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पर आपका पीजी होना जरूरी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मास्टर्स होना ज़रूरी है, जिसमें आपको 50% मार्क्स अनिवार्य है। इसके साथ में आपका बीएड होना ज़रूरी है। और सीटेट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, सीटेट सिर्फ टीजीटी वालों के लिए ज़रूरी है। आयु सीमा यहाँ पे रखी गई है 45 साल। और महिलाओं को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। और भी कैटेगरी के लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे वीडियो में उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल पोस्ट की। तो इसमें भी मास्टर डिग्री अनिवार्य है 50% मार्क के साथ। और इसमें आपका बीएड होना ज़रूरी है। और इसमें ये बताया गया कि कम से कम या फिर 2 या 3 साल तक आपको वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस हो किसी गवर्नमेंट स्कूल में। और इस आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और आपको हिंदी इंग्लिश, तीनों पोस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश का बराबर नॉलेज होना चाहिए, जो कि इंटरव्यू में चेक किया जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। नॉर्मली टीजीटी के जो एज दी गई है वो 35 साल दी गई है, लेकिन एससी और एसटी के कैटेगरी के लोग उसको 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी को दिया गया है 3 साल का। और वीमेंस को सीधे 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। और जो एनबीएस में पहले से काम कर रहे हैं उनको कोई एज बार नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया हो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल, सबको रिलैक्सेशन दी गई। एससी एसटी की 15 साल है, ओबीसी की 13 साल है और जनरल की 10 साल है।
और ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पे अपना गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको उनके गवर्नमेंट जॉब के ड्यूरेशन के अनुसार एज रिलैक्सेशन दी गई है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कर लेते हैं, बीटीसी या डीएलएड वाले भाई बहन इसमें फॉर्म भर सकते हैं नहीं, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें पीआरटी की पोस्ट नहीं होती है। एनबीएस 6 to 12 जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल खोला गया है, इसमें पीआरटी की पोस्ट नहीं होती, तो इसमें बीटीसी वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जल्दी अगली वीडियो में मैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगी, और इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं वो अगली वीडियो में आपके साथ साझा करूंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच लर्नर्स।